इस महीने का सिंगल किंग कौन है? ये 2 मिनट ही तो देखने हैं। चेन यीशवान, आज रात सब्सिडी मिलेगी। एक ऑर्डर की कमाई आम दिनों के 3 ऑर्डरों के बराबर है। मेरा कहना है यह भूत पर्व का ऑर्डर है। तुम लोग झगड़ा मत करो। कौन जानता है कि स्क्रीन के पीछे का व्यक्ति इंसान है या भूत? आजकल बहुत से आवारा भूत हैं। कोई उनके लिए पैसा नहीं जलाता तो वे खुद ही अपने लिए ऑर्डर दे देते हैं। चेन यीशवान, मैं कह रहा हूं, क्या तुम भाइयों के कमाई के काम में दखल नहीं दे सकते? आधी रात का समय यिन और यांग मिलते हैं। जीवित इंसान बाहर हो तो वह चलता फिरता धूप बत्ती है। जल्दी छीन लिया, छीन लिया, छीन लिया। वांगसी झील का बड़ा ऑर्डर। अरे वाह, तुमने सच में इसे हासिल कर लिया। तुम तो धन्य हो गए। यह ऑर्डर डिलीवर नहीं किया जा सकता। क्या तुम पागल हो? क्या हुआ? मेरे ख्याल से तुम्हें जलन हो रही है। दूसरों को बड़ा ऑर्डर मिलता देख नहीं सकते। मैं तुम्हें और बता दूं, आज का यह ऑर्डर मैं पहुंचा कर रहूंगा। वांग, बुरा हुआ। आधी रात को 3 बजे 3 आग जलाकर अंधेरा करो। वांग मेन की इस बार बड़ी विपत्ति आने वाली है। यह क्या माजरा है? यह नेविगेशन ठीक इसी समय खराब हो गया। फोन का जवाब भी नहीं दे रहे। 18वां ब्लॉक कहां है, कौन जानता है? इस मंजिल पर इतनी ठंड क्यों है? सीढ़ियों पर पानी किसने फैलाया? कितना गंदा काम है। माफ करो हैंडसम, मैं अभी नहा रहा था। फोन की आवाज नहीं सुनी। माफ कीजिएगा, आपका ऑर्डर आ गया है। आपके लिए इनाम। बाहर बहुत बारिश हो रही है, सर्दी न लग जाए। सच्चा सोना। मैं एक जादू पर निर्भर हूं। अरे पीछा करो, जल्दी से मेरा इलाज करो, मैं मरने वाला हूं। रुको, मैं तुरंत टेलीपोर्ट करता हूं, मुझे बचाओ। तुम दोनों मत छोड़ने आओ। यह क्या बकवास है? अरे अरे बाप रे, अरे तुम अरे मत करो। तुम क्या कर रहे हो? बारिश हो रही है। नहीं हो रही। यह क्या गंध है? बहुत सड़ी और बदबूदार। अरे बाप रे, मून भाई, यह सोने का इतना बड़ा टुकड़ा तुम्हें कहां से मिला? असली सोना है, डिलीवरी के टिप में मिला। तुम्हारा वजन तो कम से कम 10,000 रुपए तो होंगे ही। तुम्हारा बड़ा भाग्य खुल गया। मैं तुम दोनों से कहता हूं, वो सुंदर ग्राहक, उसने मेरा हाथ भी छुआ। वो हाथ गोरा और नाजुक, मुलायम और चिकना। मीन भैया, तुम पर किसी अमीर औरत की नजर पड़ गई है क्या? वांग में, तुमने यह कब्र का सामान हाथ पर कैसे पहन लिया? क्या तुम इंसानों जैसी बात नहीं कर सकते क्या? यह कैसा दफनाने का सामान है? यह मेरी मेहनत की कमाई है। मृत्यु विवाह में ही सोना दफनाते हैं। तुमने उसका सोना ले लिया, वह तुम्हारी जान लेगी। तुम मुझे बद्दुआ मत दो। मेरे ख्याल से तुम तो बस जलते हो। तुम मुझसे ज्यादा कमाता हूं इसलिए जलते हो। अरे चेंग यीशुएन, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं। ग्राहक ही भगवान है। अब ग्राहक ने सोना इनाम दिया है, इसे क्या कहते हैं?
इसे सौभाग्य कहते हैं। तुम्हें कुछ समझ आता है या नहीं? ग्राहक भगवान होता है, यह सही है, लेकिन तुम्हें खुद को चढ़ावा बनाने की क्या जरूरत है? अरे मैं तुमसे कह रहा हूं। मिंग भाई, ये श्वेन तुम थोड़ा ज्यादा कर रहे हो। मिंग भाई सिर्फ इनाम ले रहे हैं। तुम शांति से रहो। किसी को मरने का श्राप क्यों दे रहे हो? वह नहीं है। उसके कंधे पर 3 ज्वालाएं 2 रह गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह तुम्हारे पास आ सका। बकवास बंद करो। मैंने पानी पर पैर फिसला था, बस गिर गया था। वह पानी का वो ही गड्ढा है, खास तुम्हारे लिए बनाया गया रास्ते का अवरोध। पानी फेंककर यांग रास्ता तोड़ना। उसे पता था तुम फंस जाओगे। मिंगे, तुम्हारे शरीर से आती है मछली की दुर्गंध। आह, नहीं, बिल्कुल नहीं। यह छाता, यह भी उसी ने तुम्हें दिया था ना? छाता, बिछड़ने का संकेत। छाता देना मतलब रास्ता बनाना। और यह सोने की अंगूठी भी उसी ने दी है। यह तुम्हारी जान खरीदने का सोना है। तुमने यह अंगूठी पहनी है, इसका मतलब है तुमने स्वेच्छा से वादा किया है। तुम्हारी सारी किस्मत, जीवन शक्ति, प्राण ऊर्जा सब खत्म हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, एक सोने की अंगूठी, तेरे पास ये कब्र में दफनाने की चीज है, और ये जान बचाने के लिए दिया गया सोना है। झूठ बोल, झूठ बोलते रहो। झूठ बोलना कौन नहीं जानता? मैं भी कहता हूं। यह सोना शुद्ध आयन वस्तु है। पहनने से बुरी शक्तियां दूर होती हैं, बुरी किस्मत टलती है। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। वह जीवित इंसानों से बना सोना है। यह तुम्हारी अंगूठी पता नहीं कितने साल गंदे पानी में पड़ी रही है। यह तुम्हारी जान ले लेगी। अभी भी वक्त है। जल्दी से यह अंगूठी और छाता फेंक दो। अरे, क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? आज कौन नहीं जानता कि सोने की कीमत अब 1 ग्राम 1000 से भी ज्यादा का है। बेवकूफ ही इसे फेंकेगा। बिल्कुल सही। मुफ्त का सोना कौन नहीं लेगा? सच में ऐसी अमीर औरतें होती हैं। भूत भी हो तो मैं मान लूंगा। तुम लोग, अच्छा ठीक है, बस करो बस करो। दोनों थोड़ा कम बोलो। कल डिलीवरी नहीं करूंगा। अब देर भी हो गई है। जल्दी से छात्रावास वापस जाकर सो जाओ। चलो चलो चलो। क्या तुम लोगों ने रात को कुछ खाया है क्या? उसकी परवाह मत करो, उसकी परवाह मत करो। तुमने खाना खा लिया ना? जब से वांग मिंग ने वह अंगूठी पहन ली है, शुरू हो गया है। सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। उसकी नजर में बस बड़े ऑर्डर हैं। चलो मोम भाई, दोपहर की भीड़ में निकलते हैं। धत, फिर आधा सेकंड लेट हो गए। दोपहर की भीड़ में क्यों निकलना? अब मैं सिर्फ बड़े ऑर्डर हथियाना चाहता हूं। तुम अब भी हथियाने में लगे हो। तुम सुबह से ही हथियाने में लगे हो, लगातार कई दिनों से। वह पागलों की तरह बड़े ऑर्डर हथियाने में लगा है। शाम को काम खत्म होकर लौटने तक मैंने देखा वह अब भी ऑर्डर हथियाने में लगा था। मिंग भैया, मिंग भैया, तुम्हें क्या हुआ? बिल्कुल मुर्दे जैसे लग रहे हो। कहीं तुमने छीन तो नहीं लिया? पूरा दिन कुछ खाया ही नहीं क्या? मुझे बड़ा ऑर्डर छीनना है, जिसकी डिलीवरी फीस ज्यादा हो। बेहतर हो कि उस दिन ऐसा ही हो। वांगसी झील जैसा बड़ा ऑर्डर, अगर वह फिर से मिल जाए। वह महिला ग्राहक का ऑर्डर, शायद इनाम भी मिले। मिंग भाई, इस तरह के दैवीय ऑर्डर भाग्य से मिलते हैं। एक बार मिल जाए तो बस पूर्वजों का आशीर्वाद है। तुम इसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। मैंने ऑर्डर हासिल कर लिया। मैंने ऑर्डर हासिल कर लिया। यह फिर से वांगसी झील का बड़ा ऑर्डर है। तुमने वांगसी झील का ऑर्डर हड़प लिया। उस औरत से मिल लो। तुम्हें इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें बस जलन हो रही है। तुम सिर्फ इसलिए जल रहे हो क्योंकि मैंने अमीर महिला का ऑर्डर हासिल कर लिया। तुम जितना पैसा भाग भाग कर भी नहीं कमा सकते। यह आदमी इतना ताकतवर कैसे है? छोड़ो छोड़ दो। वांगसी झील पूर्व दिशा में है, और आधी रात को कोहरा सबसे घना होता है। सबसे गहन समय में मेरी सलाह है कि तुम वहां मत जाओ और उस औरत से भी मत मिलना। इससे गंदगी से बच जाओगे, फंस जाओगे, जीवन भर पछताओगे। तुम्हें कोई औरत पसंद नहीं करती। तुम दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने कितने दिन इंतजार किया है, मुश्किल से यह ऑर्डर मिला है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उससे एक बार मिलना ही है। छोड़ दो, छोड़ दो। यह बची हुई आत्मा तुम्हारी एक मुसीबत टाल सकती है। बिल्कुल मत तोड़ना। मुझे तुम्हारी चीज नहीं चाहिए। यह अजीब चीज। मिंगे, विश्वास करना ही बेहतर है। इसे बांधे रखने से कोई दिक्कत नहीं। दूर हो जाओ, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मेरा दिमाग खराब हो गया है।
यह बहुत अजीब बात है। यह रास्ता पिछली बार वाले जैसा क्यों नहीं लग रहा? यह फिर से फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या आप कुछ दिन पहले वाले? यह आपका ऑर्डर है। मेरे पैर में मोच आ गई लगती है। क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? ठीक है। यह घर के अंदर इतनी भाप क्यों है? औरतें तो पानी से बनी होती हैं। यह तो बस बाथरूम है। बस थोड़ा सा पानी लीक हो रहा है। मैं कपड़े बदलती हूँ। मैं अभी वापस आता हूँ। पहले तुम वहां जाकर थोड़ा इंतजार करो। ठीक है। मेरा इंतजार करना। यह तुम्हारे लिए है। नहीं, जरूरत नहीं। मेरा यह अभी भी चलता है। अभी तक तो यह जल रहा था। अब क्या? तुम्हारे लिए है। बस रख लो। मेरा नंबर पहले से सेव है। कभी भी फोन करना। वीडियो कॉल वाला। यह भी ठीक है। अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया होता तो मैं तुम्हें कॉल कर देता। वो आज रात जल्दी सो जाना। मैं किसी और दिन फिर तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। श्रीमान चेन, तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। रास्ता नहीं दे रहे हो, है ना? मैं बस होने ही वाला था। तुम बस मरने ही वाले थे। सचमुच तुम ही हो। मेरी सारी योजना बिगाड़ दी। मेरा सब कुछ तुमने सब बर्बाद कर दिया। अभी अगर मैं ना होता तुम बस मरने ही वाले थे। तुम्हें मुझसे जलन अभी कम है क्या? अब तुम मेरी मौत की कामना कर रहे हो। खुद ही देखो। यह छाता तुम कितने दिन पहले लाए थे। आज तक पानी क्यों टपक रहा है? हाँ मंगल भाई, यह तो बहुत अजीब बात है। यह छाता सूख क्यों नहीं रहा है? जोर किसी ने इसमें छेड़छाड़ की है क्या? छाते पर थोड़ा पानी डालो। क्या यह मुश्किल है? हर बार जब तुम मिलते हो उस औरत से, क्या उसके बाल गीले होते हैं? हमेशा पूरी तरह से भीगा हुआ, जैसे अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। उसे कैसे पता चला? खूबसूरत लड़की से मिलने का विवरण मैंने कभी किसी को नहीं बताया। वह तो उसकी सफाई की आदत है। बाल धोने के बाद सुखाने का समय नहीं मिला। यह गीला क्यों है? उसके घर का क्या? उसके घर का फर्श क्या हमेशा साफ नहीं हो पाता? दीवारों से हमेशा पानी रिसता है। इस कमरे में इतनी भारी नमी क्यों है? तो क्या हुआ? जमीन गीली है। यह उनकी वजह से है। पोछा अच्छी तरह निचोड़ा नहीं गया था। और फिर वांगसी झील के पास नमी ज्यादा है, समझे? यह खिड़की बंद करना भूल गए। दीवारों से पानी रिसना आम बात है। वांगसी झील एक शीर्ष स्तरीय आलीशान घर है। पानी और नमी से सुरक्षा तो बुनियादी बात है। हाँ सही कहा। मेरे रिश्तेदार रहते हैं। वांगसी झील के प्रॉपर्टी ऑफिस में काम करते हैं। ऐसा कभी सुना ही नहीं। उस इमारत की दीवारों में पानी रिसता है। मान भी लेते हैं तो वह महज एक संयोग है। वांगसी झील को पहले वानहू झील कहा जाता था। वहां मूल रूप से दफनाया गया था। बाद में इंजीनियरिंग परिवर्तनों के कारण इसे कृत्रिम झील में बदल दिया गया। जिस औरत ने तुम्हें इनाम दिया वह इंसान ही नहीं है।
बल्कि वह वांसी झील के तल में रहने वाली एक मादा जल प्रेत है। वह तुम्हारी जान लेने आई है, एक बदली हुई आत्मा बनकर। चेन यीशुआन, क्या तुमने कभी महिला जल प्रेत देखा है जो लोगों को नवीनतम मॉडल आईफोन भेंट करती हो? यार, यह तो बहुत जबरदस्त है। नवीनतम आईफोन मॉडल। इस ऑर्डर को ले लो। वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। नहीं भाई, अमीर देवी, तुम तो बहुत उदार हो। चाहे कोई भूत ही क्यों न हो, वह धन देने वाला भूत है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं उस सुंदरी से संपर्क साधने का तरीका बन गया है। अब से यह मोबाइल फोन सिर्फ मैं और यह सुंदरी वीडियो कॉल के लिए इस्तेमाल करेंगे। वन में यह अजीब फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस्तेमाल करोगे तो उम्र कम हो जाएगी। चेन यीशुआन, किसी ने मुझे सोने की अंगूठी भेंट की। तुमने कहा वह कब्र का सामान है। मोबाइल लेने पर तुमने कहा यह मेरी उम्र कम कर रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें एशिया की बीमारी है। अपना दिल संकुचित कर लिया, अपनी ही उम्र कम कर ली। तुम खुद अच्छे से सोचो। क्या तुमने कभी भी उस औरत को फोन नहीं किया? जब उसके घर जाते हो, फोन हमेशा बंद हो जाता है। उसने क्या हुआ? यह मेरा फोन कई हाथों से गुजर चुका है। यह काम नहीं करता। यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती की सिग्नल अगले लोग तक पहुंच ही नहीं सकते। धरती का मोबाइल फोन तो निश्चित ही अगले लोग का फोन नहीं लगा सकता। उसने तुम्हें जो दिया है यह साफ तो है कि यह अगले लोग का आईफोन है। जीवित व्यक्ति अगर इस्तेमाल करे परलोक की चीजें तो अपनी आयु कम हो जाएगी। जरा संभल के। ऐसी बात कैसे कह सकते हो? क्या बकवास है? यह कैसा आईफोन है? तुम बहुत रहस्यमय बात कर रहे हो। यार, ऐसा नहीं है। तुम्हारी यह बात बहुत ही अजीब लग रही है। ठीक है, ठीक है। चेन यीशुआन, अगर तुम ऐसा कहते हो तो क्या जॉब्स ने पुनर्जन्म ले लिया है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या तुम ज्यान गोली खा रहे हो जिससे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जॉब्स साहब ने सच में यमलोक में भी धंधा शुरू कर दिया। यह चेन यीशुआन नहीं है। तुमने मुझे धोखा देने के लिए तुम कुछ भी बोलने से नहीं हिचकते। वह भी क्या यमलोक वाला मोबाइल? ठीक है, मैं अभी इसे लेकर सुंदरी को फोन करता हूं। मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे मुझे एक सुंदर अमीर महिला ने पसंद किया। मत करो कॉल, यह फोन सीधा यमलोक जाता है। कॉल करोगे तो तुम्हारी जान जाएगी। बकवास है। तुम खुद अच्छे से सोचो। क्या वह औरत फोन पर बात करते समय कहा था कि तुम्हें उसे वापस कॉल करना ही होगा? अगर तुमने नहीं किया तो वह तुम्हें कॉल करेगी। अगर तुमने मुझे नहीं बुलाया तो मैं तुम्हें कॉल करती। तो क्या हुआ? मैं उसे फोन नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि यह अमीर औरत सच में मुझसे प्यार करने लगी है। सच में। चेन यीशुआन, तुम हमेशा दूसरों से जलते हो। नहीं, देखो ना, वे लोग हमला कर रहे हैं। मत उठाओ। वांग मिंग का यह महंगा डिलीवरी ऑर्डर, सोने की अंगूठी और आईफोन, ये सब तुम्हारी जान खरीदने के पैसे हैं। खासकर यह मोबाइल फोन। बस तुम उस भूतिया कॉल को मत उठाना। तुम्हारा अभी भी बचाव हो सकता है, लेकिन अगर तुमने एक बार भी उठा लिया तो फिर पीछे मुड़कर देखने का रास्ता नहीं रहेगा। मुझे छोड़ दो। यह कैसा डरावना फोन आ रहा है? इस दुनिया में भूत होते ही कहाँ हैं? मैं तुम्हें दिखाती हूँ उठाकर। मी, मिस मी। वाह, यह चेहरा, यह आंसू का तिल, यह बॉडी। टॉप लेवल की अमीर औरत है। मिंग भैया, तुम्हारे सामने तो पैसे और प्यार दोनों की बरसात हो गई। सुंदरी, तूने सच में मुझे फोन किया? हमारे यहाँ एक आदमी है जो जिद कर रहा है कि तू इंसान नहीं है। मैं उसे दिखाता हूँ, देखें कि हम हैं भी या नहीं। कुछ लोग, देखो, मेरी खूबसूरत ग्राहक, तुम आखिर इंसान हो या नहीं? मंगल भाई, वह बोल क्यों नहीं रही? भूत, यह इंसानी भाषा कैसे बोल सकता है? छोटे भैया, तुम्हारा सहकर्मी, तुम सचमुच मजाक कर रहे हो? हम देख लिया ना। तुम ध्यान से सुनो, वह आखिर क्या कह रही है? छोटे भैया, तुम्हारे साथी, तुम सचमुच मजाक कर रहे हो? भैया, तुम्हारा साथी, क्या मजाक करते हो? नहीं, नहीं भैया, भैया, वह यही एक वाक्य क्यों बोलती है? तुम तो बड़े मजाकिया हो। छोटे भैया, तुम्हारे सहकर्मी, बहुत मजाक करते हो। छोटे छोटे भैया, सहकर्मी, सच में मजाकिया हो। नहीं भैया, वह जो कह रही है वो तो इंसानी भाषा ही नहीं है। छोटे भैया, नहीं भैया, यह औरत बहुत डरावनी है। खुद को डराओ मत। यह निश्चित रूप से अभी सिग्नल खराब था।
इससे उत्पन्न विद्युत रव है, यह रव नहीं है, यह मैं हूं। मैंने पुराने सिक्के से उसका भ्रम तोड़ दिया। उसकी असली आवाज थोड़ी बाहर निकल गई। जो तुमने अभी सुना वह उसके मरने से पहले का है। गले के अंदर क्या पेट भर गया है पानी भरने की आवाज से। मुझे पता चल गया। चेन यीशवान, क्या यह तुम्हारी शैतानी है? मैंने पहले ही कह दिया था जब से तुमने भूतिया कॉल का जवाब दिया। अब तुम वापस नहीं मुड़ सकते। अरे ही जुआन, तुमने जो कहा वह बहुत बुरा लगा। वह व्यक्ति तो बस एक फोन कॉल ले ली। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। तुम लोग अपना ख्याल रखना। मिंग भैया, इस औरत की आवाज बहुत डरावनी है। क्यों न हम यीशुआन की बात मान लें? अरे मिंग भैया, मेरी राय में तो हमें सीधे उसे ब्लॉक कर देना चाहिए। एक फोन तो मुफ्त में मिल ही जाएगा। फोन उठाओ। अरे देखो तुम कितने डर गए हो। मिंगे, मेरी राय में यह लड़की तुम्हारे प्रति इतनी जिद्दी है। भले ही वह भूत हो फिर भी वह एक मोहित भूत है। अगर तुम सच में डरते हो हम उसे सीधा ब्लॉक कर दें। चेन यीशुआन हमेशा डराता है हम जैसे भोले लोगों को। मैं फोन बंद कर दूंगा। देखते हैं वह कैसे कॉल करेगी। ठीक है मिंग भाई, तुम बाद में फिर इस फोन को फॉर्मेट कर देना। तुम उसे क्या समझते हो? वैसे भी फोन आ ही नहीं सकता। हाँ ठीक है। क्यों? मेरा फोन काट दिया। क्यों? तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया? क्या तुम ही हो? वांग मिंग के सामने मेरी बुराई की, उससे मेरा फोन कटवाया, मुझे ब्लॉक किया। उसे मेरे पास आने को कहो। उसे मुझे फोन करने को कहो। अगर वह नहीं आया तो मुझे बस तुम्हारे पास आना पड़ा। मत करो। तुम भी। वह वह मुझसे मिलने आई थी। यह तो एक सपना था। अच्छा हुआ अभी भी यहां हूं। अगर वह मुझसे नहीं मिलने आया तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। उसने कहा वह मुझसे मिलने आ रही है। क्या तुम लोग हमारी मदद नहीं करोगे? तुमने भी वही सपना देखा है ना? तुम सब कैसे जाग गए? मैंने अभी एक बुरा सपना देखा। वह औरत मेरे शौचालय जाते ही वह सपने में तुम दोनों भी थे। मैंने भी देखा वह सपना। सपने में उस औरत ने कहा अगर मैं भाई उसे नहीं ढूंढेंगे तो वह मेरे पास आएगी। उसने कहा अगर मैं उसके पास नहीं गया तो वह खुद मेरे पास आएगी। क्या सच में हम इस चीज से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे? उसने कहा अगर मैं उसके पास नहीं जाता तो वह मेरे पास आती है। हम तीनों एक ही समय में एक सपने में मौजूद हैं। यह बहुत डरावना है। नहीं हो सकता सच में उसने तुम्हें फंसा लिया है। हमारे परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही वंशज है। सपना सब बुरे सपने हैं। खुद को डराओ मत। तुम क्या कर रहे हो? कल उसने मुझे इतने सारे संदेश भेजे। निश्चित रूप से वह मेरी चिंता कर रही है। ऐसी अमीर महिला। जो भी मिले पकड़ लो। मुझे जल्दी करनी होगी। मुझे उसे कॉल वापस करना है। नहीं, तुम नहीं कर सकते। यीशुआन ने पहले ही कह दिया था तुम उसे फिर कभी फोन नहीं कर सकते। मिंग भैया, छोड़ो भी इस बारे में। वह सपना बहुत डरावना था।
वह चेन यीशुयान बस एक ईर्ष्यालु तुम्हारा कुत्ता है। यह कौन सा भूतिया फोन नंबर है, लोगों को डराने वाला। मैं अभी तो जिंदा और स्वस्थ हूं ना। वह सिर्फ जलन कर रहा है कि एक अमीर महिला ने मुझे पसंद किया। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे पहले से ही सब पता था। उसने इतनी कमर की गोलियां खा ली, बस इसी पल का इंतजार था। मेरे पैसे के पेड़ को छीनने आए हो। छोटे भैया, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बिल्कुल सपने जैसी बातें, एक शब्द भी गलत नहीं। वह सच में नहीं करेगी, सपने जैसा ही। हमें मार डालेगा क्या? आधी रात के समय क्या जग रहे हो? यीशुआन, जमीन पर पानी का एक गड्ढा है। औरत के बाल भी हैं। औरत के बाल टपक रहे हैं। सपना और भी सपना। हम तीनों ने देखा एक जैसा ही सपना। वह औरत बोली, अगर मीन भाई उसे नहीं ढूंढेगा तो वह खुद हमारे पास आएगी। क्या करें चेन भाई, हमें बचा लीजिए। मैंने पहले ही कहा था। भूत की रेखा से चिपक गए, जैसे छाया साथ रहती है। तुम लोगों ने जानबूझकर चिपकना था। अब वह चीज रेखा का पीछा करते हुए आ रही है। क्षमा करें महोदय, आपका हृदय उदार है। आप हमारी सहायता कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, अब आप मेरी विनती सुन रहे हैं? अरे मैंने पहले ही चेतावनी दी थी तुम लोगों को। तुम लोगों ने ही कहा था कि मैं रहस्यमय बातें कर रहा हूँ। किसने तुमसे विनती की? कौन जानता है? यह सब तुम्हारा क्या धरा है? पहले तुमने दवा डाली, हमें बेहोश किया, फिर ये भूतिया दृश्य बनाए हमें डराने के लिए। नहीं भाई, थोड़ा कम बोलो, ठीक है या नहीं? मौत सामने है फिर भी गुस्से में हो। तुम लोगों ने जिससे मुलाकात की थी कोई साधारण आत्मा नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह चीज एक राक्षसनी है। राक्षस, किंवदंती के अनुसार यह एक दुष्ट आत्मा है और वे ज्यादातर पानी के नीचे रहते हैं। इंसानों का मांस और खून खाते हैं। आकाश और धरती में छिपने में माहिर हैं और उनकी गति बहुत तेज होती है। ये दुष्ट आत्माएं नर और मादा दोनों होती हैं। नर राक्षस बहुत बदसूरत होते हैं। मादा राक्षस बेहद खूबसूरत होती हैं। उनका सबसे बड़ा गुण है अपनी सुंदरता से पुरुषों को लुभाना। तुमने उसका फोन उठा लिया, यानी उसका अंत्येष्टि निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब वह तुम्हारे पास आ रही है। यह हड्डियों से विवाह कराने आया है ताकि जीवन की अधूरी इच्छा पूरी हो जाए। मृत्यु के बाद के जीवन को रोकने के लिए। तुम सब इस कर्म के चक्र में फंस गए हो। यही सगाई कराने वाला है। रीति रिवाज पूरे होने से पहले कोई भी नहीं बच सकता। अरे तो फिर क्या करें चेन भाई? एक श्वान, हमारे परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही वंशज है। तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। राक्षसी सबसे माहिर, लोगों की इंद्रियों को मोहित करने में, मायावी दुनिया बुनने में। बस तुम लोग अपने मन और विचारों को काबू में रख सकते हो। लालच और कामवासना से दूर रहो तो वह सीधे तुम्हारी जान लेने में असमर्थ रहेगी। यह सांस रोकने की गोली है। इसे अपनी जीभ के नीचे रख लो, इससे अस्थायी तौर पर बंद हो जाएगी जीवित व्यक्ति की जीवन ऊर्जा उसकी समझ में। तुम लोग नदी की तली के पत्थरों जैसे हो, पानी में तैरती सड़ी लकड़ी जैसे। अस्थायी रूप से इस दुनिया से, जीवित लोगों की सूची से गायब हो गए। अरे हाँ, डिलीवरी करते समय पानी के इलाकों से बचने की कोशिश करना। रात को बाहर मत जाना। और तुम्हारी बात करें, उसने तुम्हें वह अंगूठी और फोन दिया, वह है यिन ऊर्जा। उसे तुरंत निपटाना होगा। फोन तुम्हें ढूंढने का उसका तरीका है। अंगूठी है सगाई की निशानी। तुम्हें तुरंत उसे फोन को निपटा दो। उसे तुम्हारा पता लगाने से रोको। यह यह एक यानशेन सिक्का है। तुम इसे अपने पास रखते हो। यह तुम्हारी एक बार की बाधा दूर कर सकता है। ये जुआन, मैं हर बात पूरी तरह मानूंगा। 108, वास्तव में हमने तुम्हें गलत समझा था। बचाने के लिए धन्यवाद। यह तुम्हारा आखिरी मौका है उस गंदी चीज से दूर रहने का। अगर तुम छोड़ना नहीं चाहते इस धन और वासनापूर्ण जीवन को, तो उस गंदी चीज का शिकार बनने के लिए तैयार रहो। पानी की तलहटी में खींच लो। नहीं भाई, तुम बस ये श्वेन की सुन लो। वह भी तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा है। नहीं भाई, तुम बस इस मोबाइल को छुटकारा पालो। सबसे बुरा, इसे सेकंड हैंड बेच दो, कुछ पैसे तो कमा सकते हैं। मैं कहता हूं ये शुआन की सुनो। याद रखो, भ्रम मन से पैदा होता है। बस तुम संयम रख सको अपनी कल्पनाओं पर। अब चाहे आगे तुम कुछ भी देखो, क्या सुनाई दिया, वह सब झूठ है। गोली मुंह में रख लो। अब से कल सूरज निकलने तक वह तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। मेन गेरू, मोबाइल संभालो। इतनी देर क्यों लगा? क्या कुछ गलत हो गया है? छोटे भैया, क्या तुम सच में दिल से ऐसा करोगे? क्या तुम मुझे नहीं चाहोगे? कृपया शांत हो जाइए छोटे भैया। घर बहुत सुनसान लगता है। मैं बहुत अकेली हूं। क्या
तुम मेरा साथ दोगे? मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। बेबी रोना मत। मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। मिंग भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? उसे मेरी जरूरत है। यह फोन तुम्हारे पास कैसे अभी तक नहीं फेंका? चेन यीशुआन ने कहा था, वह चीज जादू कर सकती है। वह तुम्हें बेवकूफ बना रही है। हट जाओ। मिंग भैया, आप नहीं जा सकते। तुम सब यहां से हट जाओ। मिंग भैया, मिंग भैया, वो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? दरवाजा बंद नहीं है तो मैं अंदर आ रहा हूं। भाई, मुझे नहीं सूझा। वांग मिंग की भी यह दशा। मैंने कभी नहीं सोया है इतनी सुगंधित और मुलायम बिस्तर पर। यह लड़की बहुत सुंदर है। भैया मंगल, हमने तय किया था ना, तुमने उससे नाता तोड़ दिया ना, तुम फिर से। भैया मंगल, वो चीज आदमी है या भूत अभी पता नहीं, तुम फिर भी उसके पास क्यों जा रहे हो? जल्दी वापस आओ। क्या बात कर रहे हो? तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को देखा है तो तुम्हें पता चल जाएगा, वह बहुत सुंदर है और मुझ पर पैसा खर्च करने से नहीं हिचकती। चेन यीशुआन, तो वह सिर्फ जलन है, साफ साफ जलन। तुम लोग बस देखते रहो। आज रात मैं दोस्त कच्चे चावल को पका दूंगा, उसे पूरी तरह से अपनी वांग मेंग की औरत बना लूंगा। उस ढोंगी को देखो, फिर कैसे प्रतिस्पर्धा करोगे? वांग मेंग, मेरी बात सुनो। अभी जो खुशबू तुम सूंघ रहे हो, जिस बिस्तर को छू रहे हो, वो सब उस चीज का है जो तुम्हारे दिमाग पर चढ़ा दी गई है। एक परत सुअर की चर्बी की, कामुकता के सिर पर तलवार लटकती है। अभी यह तुम्हारे प्राणों पर है। एक बार साथ रहो, वह तुम्हारी जान नहीं बल्कि तुम्हारे प्राण लेगी। अब जल्दी से पी की दान निकालो और मुंह में रख लो। अभी भी एक सांस रोक सकता है। उसे कुछ देर के लिए बेवकूफ बना दो, तुम्हारी जान बचा सकता है। चेन यीशुआन, तुम बस मुझे खुश नहीं देख सकते, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाऊंगा। उसकी बात छोड़ो, किसको डरा रहे हो? सच में यह कैसा पी की दान है? क्या यह चेन ये शेन का खुद खाने वाला कमर बोली नहीं है? दिखावा कर रहा है। वह शायद मुझे भी एक बार कोशिश करनी चाहिए। जरूरत नहीं, ऐसे ही बहुत अच्छा है। क्या हुआ भैया? मैं थोड़ा घबरा रहा हूं। यीशुएन, मैंने मेंगे के पुराने ऑर्डर रिकॉर्ड ढूंढे। डिलीवरी एड्रेस यही दिखाता है। शेन लोई, यह नाम इतना परिचित क्यों लग रहा है? वह चीज अब और इंतजार नहीं कर सकती। एक बार अगर वे साथ रहने लगे, वांग मिंग की जीवन शक्ति चुसी जाएगी। चलो हमें उसे तुरंत ढूंढना होगा। ब्लॉक नंबर 1018। मुझे उस अमीर महिला का पता याद है। यह 1801 है। इंतजार नहीं कर सकते, चलो चलते हैं। नहीं, मैं वाकई दौड़ नहीं सकता। यह इमारत बहुत डरावनी है। इमारत डरावनी नहीं है, यह भूतों की दीवार है। उसने तो सोचा ही नहीं, हमें ऊपर जाने दो। जल्दी पैंट उतारो, जल्दी करो।
डिलीवरी बॉय। पेशाब करते ही यह टूट जाएगा। भूतों की दीवार आंखों को धोखा देती है, दिल की ही उलझन है। गंदगी रास्ता साफ करेगी, इसकी योजना में खलल डालो। जल्दी ऊपर चलो। पानी मत छूना, पानी उसका क्षेत्र है। छू गया, वह जान जाएगी तुम आ गए हो। यह कैसी आवाज है? यह यह किसी औरत की चीख है। यह इतनी अजीब क्यों है? बुरा हुआ वह पहले ही उसका सार रस लेने लगी है। वह मेंगे के साथ क्या कर रही है? क्या वह तृप्त हो गई है? राक्षसी दुल्हन का शयन कक्ष। यह खाल निकालने और मज्जा चूसने जैसा है। यह धीमी आंच पर तेल गर्म करने जैसा है। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो वांग मिंग की जान शायद बच नहीं पाती। दरवाजे के पीछे जो चीज है वह तुम्हारी आंखों को गंदा कर देगी, तुम्हारा ध्यान भटका देगी। अपना ध्यान स्थिर रखो, थोड़ी देर में अंदर चलेंगे, चाहे कुछ भी देखो। याद रखना वह सब भ्रम है। तुम लोग यहाँ कैसे आए? तुम ठीक तो हो? अभी इस कमरे में आवाजें, मैं तो बहुत डर गया था। मुझे क्या हो सकता है? अरे नहीं, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? मेंगे, वह लड़की भूत कहाँ है? कौन सी लड़की भूत? वह मेरी प्रेमिका है। वह एक सभ्य लड़की है। इस बार मैं वांग में भी कह सकता हूँ, एक बार प्यार की किस्मत अच्छी रही है। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? उसे बुलाओ, हम मिलेंगे। उसने कहा कि वह नाइट शिफ्ट पर गई है। तुम लोगों के आने जाने के ठीक बाद क्या तुम लोग कॉरिडोर में नहीं मिले? नहीं, वह कभी नहीं छोड़ सकती। मुंह तक आई जीवन शक्ति, वह किसका इंतजार कर रही है? उसने तुम्हें साथ सोने के लिए मजबूर नहीं किया। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। मेरी प्रेमिका है, वह तो बहुत पवित्र है। उसने कहा कि इस बात को शादी वाले दिन तक रखना है। अब तो इतनी अच्छी लड़की अब ऐसी कम ही मिलती है। तुम लोग जलना मत। मैं फिर भी थोड़ा डर रही हूँ। बिल्कुल नहीं। अरे हाँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ पेट भर के पुरानी शो का वीडियो। लोई लोई। लोई कौन है? मैं यहाँ हूँ। लोई स्मार्ट होम सिस्टम का नाम है। यह मेरी गर्लफ्रेंड का है। एक प्यारा सा डिजाइन। मेरी गर्लफ्रेंड, उसने अपनी आवाज एआई में रिकॉर्ड करवाई है। उसने कहा कि इस तरह भले ही वह न हो, वह मेरे साथ ऐसे रह सकती है जैसे वह मेरे पास हो। कृपया स्वामी, क्या आदेश है? शेन लोई का वीडियो चलाओ जिसमें वह मत्स्य कन्या की भूमिका में है। ठीक है स्वामी, तुरंत चल रहा है। कुमारी शेन लोई का डीप सी स्पिरिट परफॉर्मेंस क्लिप। देखो इस एटीट्यूड को। यह फिगर बेहद खूबसूरत। यह क्या है? यह काली परछाई कहां से आई? अभी तो नहीं थी। यह प्रोजेक्टर खराब हो गया है क्या? अभी तो माउशान दाउशी दिख रहा था, तब तो ठीक था। यह जरूर इस वीडियो में समस्या है। हाँ हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से यह वीडियो का है। मूल फाइल खराब हो गई है। यह डाउनलोड करते समय वह डाउनलोड ही नहीं हुआ है। नहीं, मूल फाइल खराब नहीं हुई है, बल्कि वह चीज इस डेटा में ही सिमटी हुई है। भाई, क्या तुम्हारा काम खत्म नहीं होता? क्या मैं सिर्फ एक प्यार नहीं कर रहा हूँ? क्या तुम इतनी जलन महसूस करते हो? बस एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। आखिरकार यह भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा ही है। क्या यह संभव है? क्या वह फिर भी एक इलेक्ट्रॉनिक भूत है? वह बिल्कुल वैसी ही है। क्या हम इस दुनिया के किसी विषय पर बात कर सकते हैं? पहले मैं हमेशा सोचता था कि वह पानी के नीचे रहती है, प्रेत राक्षस। अब देखा जाए तो वह शायद पानी में थी, डूब कर मर गई। मरने से पहले उसकी शिकायत तब के कैमरा सिग्नल के साथ बाओलेमा में दर्ज हो गई। डिजिटल कोर में साइबर स्पेस की बदला लेने वाली आत्मा बन गया।
क्या यह अच्छा नहीं है? आह, चेन यीशुआन, तुम्हारे पास यह दिमाग है, तुम उन लघु नाटकों को क्यों नहीं लिखते? तुम सच में बहुत खो दिया। साइबर दुनिया की भूतिया आत्मा भटक रही है नेटवर्क डेटा के गहरे पानी में। जब से तुमने उसका ऑर्डर लिया, उसका फोन कनेक्ट किया, उसी पल से तुम और वह जुड़ गए। जब भी वह चाहे तुम उसे देख सकते हो। वह तुरंत दिखाई देगी किसी भी स्क्रीन पर। छोटे भैया, क्या तुम सच में दिल से मुझे छोड़ रहे हो? और जब तुम उसके घर थे, क्या तुमने नहीं देखा कि दरवाजा खुद बंद हो गया था? तो मैं अंदर आ रहा हूं। वह दरवाजे से आने वाली हवा है। हवा ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या यह सामान्य बात नहीं है? तुम ध्यान से देखो, इस वीडियो की शूटिंग का समय कब हुआ था? अरे बाप रे, यह है 20 साल पहले की वीडियो है। नहीं भैया, इस हिसाब से तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कम से कम 40 साल की होगी। आजकल अमीर लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। 40 की तो बात ही छोड़ो, 60 की भी लग सकती है। तुम्हें हमेशा 18 साल की जैसी रख सकता हूं। बकवास बंद करो। सुन लो, मेरी गर्लफ्रेंड वो बिल्कुल भी 40 की नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 25। ये शुआन, भले ही वह सच में हो। वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक भूत। लेकिन वह क्यों सिर्फ मिंग भैया से ही चिपक गई? पूरे शहर में इतने सारे राइडर हैं, फिर क्यों? यह बात मैं भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। शायद इसका कारण वांग मिंग के ऑर्डर का समय और स्थान है। यहाँ तक कि सिस्टम के बैकएंड का भी एल्गोरिदम मिलान से संबंधित है। डेटा दुनिया का संबंध हमारी कल्पना से कहीं अधिक बहुत जटिल है। यह तो गलत है। तुमने पहले कहा था फोन लेने के बाद नहीं था, वापस जाने का रास्ता नहीं है। लेकिन अब मिंग भाई एकदम जिंदा दिल हैं। वह लड़की भूत भी उसे कुछ नहीं कर पाई। यही सबसे बड़ी मुसीबत है। डेटा दुनिया का क्षरण बिना आवाज का है। वह दिखती नहीं है, पर हर जगह मौजूद है। उसने तुम्हारे साथ सोने की जल्दबाजी नहीं की। शायद जो वह चाहती है वह पारंपरिक यांग ऊर्जा नहीं है, बल्कि कुछ और ही चाहती है। बस बस हो गया। चेन यीशुएन, तुम्हें बस जलन हो रही है ना? इतनी कहानियां गढ़कर तुम थकते नहीं हो क्या? ऐसा करते हैं, कल मैं लो यी से कह देती हूँ कि वह अमीर सहेलियों से तुम्हारा परिचय करा दे। अब ठीक है ना? जो कहना था कह दिया। आगे अगर तू किसी मुसीबत में फंसे तो मेरे पास मत आना। मैं कैसे फंसूंगा भला? सुन ले मेरी बात, मेरा भविष्य तो बहुत उज्जवल है। आपको एक इनाम मिला है, 5000 युआन, 363 18 मिनट शेष 11 बजकर 41 मिनट से पहले ताओबाओ फ्लैश सेल में भेजें। अरे बाप रे, मुझे इतना इनाम किसने दिया? इनाम देने वाला शेन लोई। लोई ने इनाम दिया है। ये 5000 युआन, तुम दोनों फूल ले लो। मैंने उससे यह भी कहा था, इसके बाद तो मोटे ऑर्डर आते हैं, पहले तुम दोनों को दिए जाएंगे। अरे अरे, हाँ सही है। यह बात तुम लोग चेन यीशुआन को मत बताना, वरना वह फिर से जलने लगेगा। यह आदमी बहुत बातूनी है। सच में। वाह भाभी, आप तो बहुत दिलदार हैं। मिंग भाई, मैं भी अमीर महिला की दुलार चाहता हूं, लेकिन बिना पूछे दूसरे का पैसा लेना ठीक नहीं है। अरे, फिर उसे कैसे पता चला हमारे दोनों के खातों की डिलीवरी ऐप की सूचनाएं क्या गोपनीय नहीं होती? बेशक तेरे मंग भाई यानी मैंने ही उसे बता दिया था। अरे मैंने उसे बस इतना ही कहा था, मेरे वो दोनों भाई सिंगल ऑर्डर चलाते हैं। बहुत मेहनत है यार। उससे 2 मोटे ऑर्डर और देने को कहो। तुम लोगों के लिए ठीक है यह थोड़ा सा पैसा, लेकिन लॉय के लिए कुछ भी नहीं है। तुम दोनों लोग इसे स्वीकार करो। भाभी हमारे लिए इतनी अच्छी हैं। क्या तुम अब भी नाराज हो? यह इतना गंदा क्यों है? उस रात की तरह मिंग भैया जो लाए थे, उस छतरी की गंध जैसा। क्या यह खुश हुई? शीश हुई? अपने भाई को भी मिलवा दो। अरे बाप रे, यह तो असली सोना चांदी है। इतने में तो मैं तूफान बारिश में 1 महीने भागता रहा। मिंग भैया, क्या तुम्हारी भाभी के पास ऐसी कोई सहेली है जो मेरे लिए भी मिलवा सके यह आराम की जिंदगी? अरे नहीं, यह किस्मत। मैं भी चखना चाहता हूं। रुको जरा रुको, तुम लोग, कुछ भी गंध नहीं आ रही। अजीब सी गंध है क्या? सड़े मछली झींगे की दुर्गंध। और यह घर भी कितना नम है। वह दीवार देखो, और यह जमीन भी। यह कौन सी गंध है यहाँ? मैं देख रहा हूं तुम दोनों को। चेन यीशुआन, उस आदमी की वजह से इस वांगसी झील के किनारे यहाँ थोड़ी नमी है। क्या यह सामान्य बात नहीं है? यह तो दावेई है। तुम दक्षिणी मौसम की मार नहीं समझते। दीवारों से पानी रिसना क्या फिश पसीना छोड़ रहा है? यह तो बहुत आम बात है। कम देखा है इसलिए अजीब लगता है। अरे दावे, तुम मुझे पकड़ो। मैं फिर से मर गया। सामने वाले का स्किन इफेक्ट बहुत चमकीला है, स्किल दिखाई ही नहीं दे रही। यह सिर्फ एक स्किन है ना? खरीद भैया, अब पैसे वाले हैं। दावे, तू भी ले ले एक। अगले गेम में हम जीतेंगे। ठीक है, खरीदते हैं।
आपका बावले मुख खाता। 5,000 रुपए की इनाम राशि जमा हुई। निकासी योग्य। बड़ा काला, तुम्हें इतना बड़ा इनाम कहां से मिला? मेन भाई की अमीर गर्लफ्रेंड ने दिया है, मेरे पास भी है, बिल्कुल निकाल कर स्किन खरीदूंगा। क्या? 900 नेविगेशन। यह पैसा हिलना नहीं चाहिए। यह सामान्य पैसा नहीं है, यह मृत्यु लोक का प्रेतस्वर्ण है। जीवित व्यक्ति को मृत्यु लोक से इनाम मिला है। इसका हर एक पैसा खर्च करने पर वह समाप्त हो जाएगा। अपने ही जीवन का एक भाग खाता शून्य हो जाएगा और व्यक्ति जीवित रहेगा, लेकिन आत्मा तो बहुत पहले ही बिक चुकी है। मैं तो बस एक चलती फिरती लाश बनकर रह गया हूं। फिर वही बात। सुनो चेन दिव्य दृष्टा, तुम दिन रात कभी आध्यात्मिक कर्ज कभी सांसारिक कर्ज की बात करते रहते हो। मेरी राय में तो तुमने बहुत ज्यादा कमर ताकत की गोलियां खा ली हैं। फिर से आंखों में जलन हो रही है। मेरी प्रेमिका ने उसे इनाम दिया है, तुम्हें क्या मतलब? हाँ, पैसे तो आ ही गए हैं, जरूरत नहीं। क्या प्लेटफॉर्म को दान कर दें? और सुनो, क्या तुम हमेशा सबको डराते रहते हो? मैं तुरंत पैसे निकाल लूंगा, मैं तुरंत स्किन खरीद लूंगा। खुशी तो अनमोल है। बड़ा काला, तेरा चेहरा। बड़े काले, तेरा चेहरा। क्या यह मैं हूं? मैं इतना बूढ़ा कैसे हो गया? अरे ठीक है, जरूर रात भर गेम खेलता रहा, ज्यादा खेल लिया। वापस जाकर सो लो, सब कुछ वापस आ जाएगा। वापस नहीं आएगा। नकारात्मक ऊर्जा शरीर में घुस गई, जैसे तेल कपड़े पर लग जाए। तुमने जो पैसा खर्च किया वह सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि तुमने पहले ही खर्च कर दिया अपनी ही उस लालटेन का तेल जो उस लालटेन में है। तेल कम होगा तो लौ भी कमजोर होगी और इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। बकवास बंद करो। वह बस बहुत ज्यादा जागता रहता है, चेहरा बर्बाद हो गया है। अगर तुम्हें पैसों की कमी है तो सीधे कहो, बाद में मैं लुई को भी तुम्हें कुछ इनाम देने के लिए कहूंगा। अभी भी समय है, जल्दी से पैसे वापस कर दो, इस अशुभ कर्ज को तोड़ दो। शाम से जब तेल कम हो जाएगा और दिया बुझ जाएगा तब तुम वापस नहीं मुड़ सकते। अगर यकीन नहीं है तो छोड़ो, यह रास्ता तुमने खुद चुना है, अब खुद ही आखिर तक चलो। अरे ये शिवान गेम अभी खत्म नहीं हुआ। भाई मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ, हमारी यांग एनर्जी बहुत प्रबल है, इन चीजों से डर नहीं लगता। दिन भर भूत प्रेत की बातें करते रहते हो। कुछ लोग तो खुद के दिल में अंधेरा छिपाए बैठे हैं, उन्हें हर चीज में भूत दिखाई देता है। चलो गेम शुरू करते हैं। चलो गेम शुरू करते हैं। तू पागल है क्या? बिजली के बटन पर हाथ क्यों डाल रहा है? क्या हुआ? चेन यीशुआन ने जो कहा वह सच है, इनाम का पैसा नहीं लेना चाहिए। आज मेरे साथ भी लगभग हादसा हो गया। अरे बाप रे, तू डिलीवरी देते समय जान की परवाह नहीं करता। तो ऐसा है, आज मेरे साथ भी कुछ अजीब हुआ है। वांग जी, अभी आती हूं। यही तो है अगला। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें जान की परवाह नहीं? यह इत्तेफाक कैसे हो सकता है? हम तीनों का एक ही दिन बुरा हाल। क्या चेन यीशुआन ने सच कहा था? मेरी राय में तो बस हम लोग ही हैं जिनका दिमाग बहुत तनाव में है। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता था। मैं बाइक चला रहा था, सब ठीक था, यह दिमाग अचानक ही 3 सेकंड के लिए सुन्न हो गया। अब ठीक है, इसके बारे में मत सोचो। से मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे बटुए में सिर्फ 3 रुपए बचे हैं। हर एक पैसा खर्च करने पर उससे कुछ कम हो जाता है, अपनी ही उम्र का। मेरे पैसे तो खत्म हो गए, कहीं मेरी उम्र ही खत्म न हो गई हो। अगर चेन यीशुआन की बात सच निकली तो हम पर कुछ गंदी चीज सवार है। हमारे घर में 3 पीढ़ियों से एक ही वंशज है। क्या मेरी कोई संतान नहीं बची? मिंग दादा, तुम उसके घर इतनी बार गए, क्या तुमने कभी नोटिस नहीं किया? कोई भी छोटी सी अजीब बात, कोई भी छोटी सी चीज चलेगी, कुछ भी तो अजीब नहीं था। लो ही मेरे साथ बहुत अच्छी है, वह बहुत धीमी और कोमल आवाज में बात करती है और घर भी बहुत साफ सुथरा रखती है। तो उसका गांव कहाँ है? कहाँ काम करती है? उसे आमतौर पर क्या खाना पसंद है? क्या उसके कोई दोस्त हैं? तुमने मिली हो? मुझे नहीं पता। यह और कहो तो मैं उससे इतना क्यों पूछूं? हम तो एक दूसरे को जान रहे हैं, यह तो पहचान पत्र जांचना नहीं है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम हिम्मत करके उसके साथ। तुम ऐसा कहते हो, मुझे अब याद आ रहा है, लुई ने मुझसे कहा था उस भूतों के त्योहार की रात मैं पहली बार उसके लिए खाना लेकर गया था। उसने ऑर्डर किया था योलाई रेस्तरां की स्टीम ग्रुपर मछली। उसने कहा
वह वहां की नियमित ग्राहक है, मालिक से उसकी अच्छी जान पहचान है। तो चलो उस रेस्तरां में पूछताछ करते हैं। अगर मालिक उसे जानता है तो सब कुछ आसान हो जाएगा। इसका मतलब हम बेकार की चिंता कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर? वैसे भी पहले वहां जाकर सच्चाई जान लेते हैं। यहां बैठकर खुद को डराने से तो बेहतर है। दावेई सही कहता है। हमारे परिवार में 3 पीढ़ियों से एक ही संतान है। मेरे साथ कुछ नहीं होना चाहिए। मिंजे, क्यों न पहले यीशुआन को बुला लें और साथ चलें। हम 3 जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। कैसा शक? कोई शक ही नहीं है। चेन यीशेन को क्यों बुलाएं? वह लड़का बस निराशावादी बातें करता है और क्या कर सकता है। अगर तुम उसे बुलाना चाहते हो तो मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम 3 पहले चलते हैं। अगर हालात सचमुच खराब हो गए तो हम भाग खड़े होंगे। मून भाई, यही वह बड़ा होटल है जिसके बारे में तुमने कहा था। यह कैसे हुआ कि सिर्फ 1 हफ्ते में यह बंद हो गया? यह तो गलत है। मैं झोंगयुआन त्योहार की रात को आया था जब मैं ऑर्डर लेने आया। अंदर बहुत चहल पहल थी, रोशनी से जगमगा रहा था। और एक बात, बहुत सारे लोग छोटी छोटी बेंचें लेकर आ रहे हैं। नेविगेशन भी सही है, पता भी तो गलत नहीं है। छोड़ो भी, चलो पहले अंदर जाकर देखते हैं। मून भाई, क्या सचमुच कोई यहाँ का खाना ऑर्डर करता है? मून भाई, यह इंसानों के रहने की जगह नहीं लगती। तुम कहो, चेन यीशवान ने कहा था। क्या यह सच हो सकता है? क्या पेट भर गया? शायद बस कारोबार ठीक नहीं चल रहा। जल्दबाजी में स्थानांतरित हुए थे न। और एक बात, तुम कहते हो हम दौड़ चुके हैं इतनी सारी दुकानों से। ये बहुत सी दुकानें, वो सब हैं बाहर से चमकदार और आकर्षक, असल में अंदर से पहले ही खराब हो चुकी हैं। नहीं भाई, क्या यह तुम्हारी प्रेमिका नहीं है? वहां कौन है? बुजुर्ग महोदय, मेरे सहकर्मी ने 1 महीने पहले आपकी दुकान से खाना लिया था। अब यहाँ सब कुछ खाली क्यों है? क्या आपको यकीन है कि यही दुकान थी? ये लाई रेस्तरां 20 साल से भी पहले की बात है। वह समुद्री जीव संग्रहालय के साथ ही बंद हो गया था। अब यह आम लोगों के लिए नहीं खुलता। मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूं। तुम आंखें खोलकर झूठ कैसे बोल सकती हो? मैं अभी कुछ समय पहले ही यहां आया था। स्टीम ग्रुपर मछली का ऑर्डर। मिस लॉय, यह उसकी सबसे पसंदीदा डिश है। कौन? मिस लोई, तुम लोग भी उसे जानते हो। आजकल बहुत कम युवा हैं जो उसे जानते हैं। हर साल के भूत पर्व पर मैं उसके लिए एक अतिरिक्त भोग जलाता हूं। 20 से अधिक वर्षों से ऐसा कर रहा हूं। 20 साल पहले मत्स्य कन्या शो में दुर्घटना हुई। मिस शेन लोई पानी में डूबकर मर गई। यह असंभव है। यह अखबार जरूर नकली है। मेरे पसंदीदा रेस्तरां में आओ। मुझे साथ क्यों नहीं बुलाया? लोई, मैंने गलती की। हम अभी चलते हैं। जब आ ही गए हैं, बिना खाए कैसे जा सकते हैं? वांग चाचा, खाना परोसो। इधर आओ। बैठ जाओ। भैया, उस आदमी ने खाना परोसने की बात कही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें पकाकर खाना बना दें? इतना रहस्यमय क्या है? खाने को दिया है तो खा लो। खाओ 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 खाओ। जुआन, ये जुआन, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैंने ऑनलाइन खोज करके पता लगाया। शेन लोही की रिपोर्ट। बस यहीं तक पीछा करो। अगर थोड़ी देर और आते तो तुम लोग जरूर ही भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो। क्या तुम ही हो जो हमारे पीछे यहाँ तक आया हमें डराने के लिए? मैं तुम्हें डराता हूँ? तुम खुद ही देखो, ये सब चीजें जो तुम खा रहे हो आखिर हैं क्या?
पानी में डूबकर मरना अकाल मृत्यु है। उसकी आत्मा में गहरा रोष है। उसकी हड्डियां ठंडी पड़ गई हैं। इन रुष्ट आत्माओं की नजर में केवल रक्त और जीवित बलि से ही। अगर तुमने अभी उसे खा लिया होता तो वह पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि तुम्हारे अंदर मृत्यु भर देता। नहीं, वह बूढ़ा आदमी अभी कहाँ है जिसकी तुम बात कर रहे थे? यह वही है। यह क्या चीज है? शेन लोरी का भ्रम है बस। शिकायतें आकार ले रही हैं। भर गया, चीजों में विचार समा गए। यह शेन लोरी की यहां छोड़ी गई जिद है। कुछ धुंधली छवियां बना दी हैं और तुम्हारे डर के साथ बस जल्दी में बनाया हुआ है। यह तो एक खोखला ढांचा मात्र है। तो क्या वह चली गई? क्या वह फिर कभी लौटेगी? यह जगह शेन लोरी के जीवन काल में सबसे अधिक यादों से जुड़ी हुई है। मृत्यु के बाद उसका रोष और बढ़ता जाएगा। क्या तुम्हें पता है उसने तुम्हें यहां लाया है? यह सिर्फ खाने की बात नहीं है। लेकिन मैंने ऑनलाइन खोजा शेन लोरी से जुड़ी कुछ जानकारी, शायद इनसे संबंधित हो। शेन लोरी एक मत्स्य कन्या शो में पैर में मरोड़ आने से डूब गई थी। लेकिन शो के प्रभाव के लिए वहां मौजूद स्टाफ किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार वह कैमरे के सामने डूबकर मर गई। इकट्ठी हुई नाराजगी एक उग्र भूत बन गई और अगले दिन यह उसकी शादी है। बैंक्वेट, यही होटल बुक किया गया था। असल में उसकी कहानी इतनी दुखद है, इसलिए उसने तुम्हें इस अधूरे और इतने अनुष्ठानिक स्थान पर लाया। आखिर क्यों? तुमने से किसे चुना है बाओलेमा? मैं निश्चित नहीं कह सकता। मुझे परवाह नहीं वह इंसान है या भूत। मुझे सच में चोट पहुंचाई है। इनाम सच्चा था। उसकी मेरे प्रति चिंता भी सच्ची थी। दुष्ट आत्माएं सबसे माहिर होती हैं। बस तुम्हारी बुनाई है सबसे चाही गई हकीकत। गुनगुने पानी में मेंढक का उबाल। जब तुम्हें गर्मी का एहसास होगा तब तक चमड़ी और मांस फट चुके होंगे। चेन यीशुआन, मुझे लगता है तुम मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिखावटी रहस्यवाद, खुद ही निर्देशित और अभिनय किया। मैं उस कागज के पुतले को देख रहा हूं। वह अभी अभी हिला था। वह वह हिल गया। क्या शेन लोरी नहीं गई है? यह कैसे संभव है? निश्चित ही तुमने गलत देखा। वह कागज का पुतला, यह चेन यीशुएन का ही काम है। इसे पहले से यहां रखा गया था हमें डराने के लिए। नहीं भैया, मैं और नहीं रुक सकता। मुझे हमेशा लगता है कि अंधेरे में कोई चीज हमें देख रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो पहले स्टेशन वापस चलते हैं। चलो। मत करो, पहले पानी पीने की जल्दी मत करो। ऐसी जगह से लौट कर आए हैं, तुम्हारे शरीर पर जरूर लगे होंगे गंदे चीजें। चकोतरे के पत्ते सारी बुराइयां साफ करते हैं। जीवित व्यक्ति ने मृतों की भूमि पर कदम रखा। वापसी पर वह गंदगी लेकर आया। चकोतरे के पत्तों ने रास्ता साफ किया, कोई भी अशुद्धता उससे नहीं चिपकी। चकोतरे के पत्तों ने रास्ता साफ किया, कोई भी अशुद्धता उससे नहीं चिपकी। चकोतरे के पत्तों ने रास्ता साफ किया, सारे भूत उससे चिपक गए हैं। आओ, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं। मैं कभी समझ नहीं पाया। सिद्धांत के अनुसार अगर वह चीज किसी जीवित इंसान पर टूट पड़े, खासकर वांग मेंग जैसे व्यक्ति पर जिसे यिन शादी का निमंत्रण मिला है, उसी दिन रात को उसे अवश्य ही उसकी आत्मा ले ली जाती। कम से कम उसकी 3 हिस्से जीवन शक्ति तो ली ही जाती। पर वह क्यों अब तक इंतजार कर रही है? क्या सच में वह एक मोहिनी है? वांगसी झील के तल में बहुत अकेली है। वह किसी मर्द से खेलना चाहती है। मैं समझ गया। शायद वह मिंग भैया को अकेला पाकर नाखुश थी। उत्साह की कमी थी। वह चाहती थी कि हम तीनों एक साथ उसकी सेवा करें। कोई आश्चर्य नहीं कि मिंग भैया मोहित हैं। शेन लोरी के शरीर का आकार वास्तव में अद्भुत है। तुम क्यों? भाभी के हाथ के पकौड़े अभी भी याद आ रहे हैं। मोमोज खाओ, मोमोज खाओ। तुम तुम अब भी मजाक कर रहे हो। तुम्हें ढूंढने आई हूं। क्या बस ऐसे ही कह दिया? वह ऐसा कर ही नहीं सकती। सच में ढूंढने आ गई। वह सच में आ गई। शश शश। सिद्धांत रूप से वह यहां अंदर नहीं आ सकती। मैंने चारों ओर शुद्ध नमक छिड़का है।
मौसम कितना सूखा है। अगर अब बारिश नहीं हुई तो त्वचा खराब हो जाएगी। त्वचा उधड़ने लगी है। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? मीन भैया, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने अभी कहा था बहुत दिन से बारिश नहीं हुई, त्वचा अभी भी इतनी रूखी है, तू अभी भी औरत जैसी दिखती है। घुंघराले घुंघराले बाल, बड़े काले, तू बकवास कर रहा है। क्या बात है? मेरे ख्याल से शायद तुम्हारा भ्रम है। मंगल भाई, तुम ऐसा मत करो, मैं सच में बहुत डर गई हूं। यह भ्रम नहीं है, वही चीज है, वह पहले ही तुम में समा गई है। वह अभी अभी तुम्हारे मुंह से बोल रहा था, यह उसकी आवाज थी। देखो देखो देखो, चेन यीशुआन, तुम फिर आ गए। यह सब दिखावा कर रहे हो। मैं समझ गया, जरूर तुम तीनों हो मिलकर मुझे डराना चाहते हो। कितना बेकार है। यह शरीर तो एक अस्थायी झोंपड़ी है। 3 आत्माएं और 7 आत्मिक साथ एक ही परिवार के हैं। तुमने बाहरी मेहमान को घर में लाया, फिर भी उस बाहरी मेहमान के साथ एक ही बिस्तर पर सोए। क्या तुम पहले से ही शेन नोई के साथ शारीरिक संबंध बना चुके हो, है ना? तो फिर क्या हुआ? इसके अलावा वह इतनी आगे बढ़ रही थी, कौन संयम रख पाता? उस समय में मुझे भी नहीं पता, वह वैसी ही है। तुमने उसके साथ एक कमरा भी साझा किया, एक बार ही नहीं। क्या तुम्हें पता है, वो आदमी तेरे शरीर के अंदर एक पिछला दरवाजा छोड़ गया है। मीन भाई, तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो? तुमने कहा था कि तुमने उसके साथ, मैं उस समय फिर से नहीं पता वह क्या है। और फिर मैं एक बड़ा आदमी हूं, अगर मैं गया कुछ भी नहीं करूंगा। इस बार बाहर आकर तुम लोग मुझे हंसी का पात्र बना दोगे। तुम बस यह कहो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। उस मामले में कुछ हुआ क्या? काफी कमजोर स्थिति में हूं, भ्रम में हूं। क्या तुम्हें पता है, तुम अपनी समझ से तुमने फायदा उठाया। दरअसल उसके लिए दरवाजा खोल रहा था, तुम्हें पूरी तरह से उसे बेच दिया है। इतना गंभीर तो नहीं है ना? और फिर मैं अभी ऐसा नहीं हूं, बिल्कुल ठीक हूं ना? खा भी सकता हूं, सो भी सकता हूं, ऑर्डर डिलीवर भी कर सकता हूं। शायद कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी समय नहीं आया है। मैं तुमसे पूछता हूं, उससे क्या वादा किया था? क्या तुमने वादा किया था उसकी शादी के बारे में? तो वह प्यार के चरम पर कही गई बात नहीं थी। मैंने बस बिना सोचे कह दिया, ऐसे ही कहा था। क्या इसे सच माना जा सकता है? तुमने कभी नहीं कहा। तुम जियांग याओ वांग खाते हो, शायद तुमने नहीं कहा होगा। भूत प्रेत की शपथ बोलते ही कील बन जाते हैं। तुमने वह जो किया, वह उसके साथ की गई अंधेरी संधि है। इस क्षण मुझे समझ आया, क्यों तुमने उससे विवाह किया। संसर्ग से तुम्हारा तेज नहीं घटा, केवल इसलिए क्योंकि उसे धन नहीं चाहिए था, बल्कि तुम्हारा शरीर चाहिए था। समय आते ही अनुबंध प्रकट होगा। तेरी 3 आत्माएं और 7 प्राण मेहमान की तरह निकाले जाएंगे। उस समय यह शरीर रूपी घर उसके कब्जे में चला जाएगा। अब तो रूलिंग, वह तुम्हारी आवाज उधार ले सकती है बोलने के लिए। फिर किसी दिन वह तुम्हारा चेहरा उधार ले सकती है इस दुनिया में घूमने के लिए। उस समय तुम खुद नहीं रहोगे, बस एक फंसा हुआ पुराने अवशेषों में बेटा का भूत है। उसने कहा था वह मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने यह भी कहा हमारी कुंडली बहुत मिलती है। क्या तुमने तो अपनी जन्म तिथि और समय उसे बता दिया? मीन भाई, तुम सच में हो एकदम प्यार का दीवाना। तुम भूत प्रेत कभी नहीं किसी से प्यार करते। वह तुम्हारी कुंडली चाहती है। यह विवाह का मामला नहीं है, बल्कि तुम्हारे शरीर पर कब्जा करने का है। तुम्हारी कुंडली जितनी मेल खाएगी, आने वाले दिनों में वह तुम पर कब्जा कर लेगी, उतना ही आसानी से। तो फिर क्या करें हम? बस यूं ही। मेंगे को देखो, वह उस चीज से सब कुछ छीन ली गई है। वह चीज शायद सिर्फ मेंगे को ही चाहती है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसने मुझे इनाम दिया था 5000 युआन, मैंने पैसा उसे वापस कर दिया है। कोई बात नहीं होनी चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। वांग मिंग दूल्हा है, तुम लोग ही हो पैसा लेने और हस्ताक्षर करने वाले साक्षी। पैसा हाथों से गुजर चुका है, तुम बचकर नहीं जा सकते। वह जरूर तुम्हारे पास वापस आएगी, बस थोड़ी सी इनामी राशि है ना। इतने सारे कारण परिणाम होते हैं क्या? चेन यीशुआन, हमारे परिवार में तो लगातार 3 पीढ़ियों से एक ही वंशज है। तुम मुझे इस तरह डराओ मत। मैंने पहले ही तुम लोगों से कह दिया था, वह अपनी शिकायतें कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर फैला देगी। वो सारे इनाम तुम्हारी लालच को उकसाने के लिए बस चारा है, और साथ ही अघोषित प्रेम का प्रतीकार, हड्डियां गल जाए, मजला चूस ली जाए। मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे दांत, यही तो है, अघोषित प्रेम हड्डियां गला देता है। अनुबंध पक्का हो गया, तुम बचकर नहीं भाग सकते। उसने कहा था कि वह मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने कहा था कि हमारी कुंडलियां बिल्कुल मेल खाती हैं। उसने कहा कि उसे सबसे ज्यादा पसंद है फिल्म गोस्ट देखना। उसने यह भी कहा था कि मुझसे शादी करेगी ऊपर वालों का। मंगल भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? उस चीज ने क्या कहा? तुम किस पर विश्वास करते हो? वह भूत की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा, अपनी लालच से बनी मृगतृष्णा है वह चीज।
लोगों के दिलों को समझने में माहिर है। तुम लोग क्या देखना चाहते हो वह तुम्हें वही देगी। क्या अभिनय करे, प्रेम, धन, सच्चा साथी, ये सब तुम्हारी लालसा को उभारकर पैदा किया गया प्रलोभन है। मेरे दान यीशवेन, हमारे परिवार में 3 पीढ़ियों से केवल एक ही वंशज है। जरूर कोई रास्ता होगा, बचा लो हमें, है ना? भूत अनुबंध में रीति रिवाज महत्वपूर्ण है। नाम और हैसियत सही होनी चाहिए। तुमने केवल मौखिक रूप से हाँ कही थी। उसके साथ अधूरा रिश्ता, शादी और सुलह की रस्म। तुम्हारा प्रेत विवाह अनुबंध पूरा नहीं माना जाएगा। आज रात से कल सूर्योदय तक विश्वास मत करना तुम्हें दिखने वाली किसी भी माया पर, वरना एक गलत कदम सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे बांध दो सन की रस्सी से, भभूत वाले पानी में भिगोकर। अब से कल सूरज निकलने तक सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पूरी तरह बंद कर दो। आओ, एक दरवाजे के सिरे पर चिपका दो, बाहरी ऊर्जा का संपर्क तोड़ दो। बाकी 2 की तस्वीर ले लो, उन्हें स्क्रीन सेवर बना लो। वह डेटा की भूत है, रोशनी का पीछा करके छिपकर देखने में सबसे माहिर हूं। आज की रात गुजार लो, तो अभी भी उम्मीद बाकी है। अगर नहीं गुजार पाए तो यह तुम्हारा शरीर निश्चित तौर पर बन जाएगा उसका इस दुनिया में निवास प्रमाण पत्र। यीशवान, तुम्हारे कहने के अनुसार दरवाजे के सामने भी चिपका दिए हैं, खिड़कियां भी बंद कर दी हैं। वांग में आज रात तुम किसी भी हालत में यहां से नहीं जा सकते। चाहे तुम कुछ भी देखो, कोई भी भ्रम, लालच प्रकट होता है। वह क्या हमें यहां रुककर उसका साथ देना चाहिए? अगर यहां रुके तो वह चीज वह प्रकट नहीं होगी। रंस उस चीज को असली रूप में प्रकट कर देंगे। हमें बस दरवाजे के बाहर पहरा देना है। बस वांग में खुद अपने मन को काबू में रख सके तो वह बहकाया नहीं जाएगा। मेन गेट डटे रहो, हमारे बीच बस यह एक दरवाजा है। सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ छोटे भैया, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? सब झूठ है, सब भ्रम है। बस तुम आ जाओ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। क्या तुम सच में इंसान हो? तुम विश्वास क्यों नहीं करते? मैं इंसान हूं। क्या सच में? बस एक छोटी सी बात पर तुम मुझे पसंद नहीं करोगे? देखो ना, हमारे बच्चे होने वाले हैं। तुमने कहा था कि मुझे एक घर दोगे। मैं जानती हूं तुम डरते हो कि मैं भूत हूं, है ना? मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैं बस, तुम मुझे दो, इस बच्चे को दो, एक वैध पहचान, एक मरणोपरांत विवाह समारोह। बस तुम मेरे साथ इस समारोह को पूरा करो। एक स्मृति छोड़ दो, बदले में मैं तुम्हें दूंगा 10 जन्मों तक उड़ाने लायक दौलत। सब झूठ है, विश्वास नहीं कर सकते। तुम और कितने दिन डिलीवरी करोगे? आंधी में, बारिश में भटकते हुए, दूसरों के मुंह देखते हुए, ऐसा जीवन? क्या तुम्हारा मन अभी नहीं भरा? बस तुम मुझे वादा करो, मैं तुम्हें ऐसा जीवन दूंगा जिससे सब लोग ईर्ष्या करेंगे। आपके खाते में जमा हुआ है 30 लाख रुपए पूरे। ये तो बस शुरुआत है। बस तुम मुझे वादा करो, मैं तुम्हें और दिलवाऊंगा, इतना ज्यादा कि तुम्हारी अगली जिंदगी में भी खत्म न हो। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? आपके खाते में जमा हुआ है 80 लाख रुपए। आपके खाते में जमा हुआ है 1 करोड़ युवा। इतना पैसा हो, मुझे किसी चीज से डरना, मैं सबसे ऊपर हूं। चेन यीशुआन कौन है? डिलीवरी स्टेशन क्या है? सब लोग चले जाओ, ये सारे पैसे असली हैं। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ रस्म अदा करूंगा। मेरे साथ दोहराओ, एक एक शब्द।
मैं एक वाक्य बोलूंगा, तुम एक वाक्य जवाब देना। इस शरीर से उसकी आत्मा को संभालो। इस शरीर के द्वार खुले हैं, मेहमान और मालिक अलग हो जाएंगे। इस शरीर में उसकी आत्मा संभालो। इस शरीर के द्वार खुले हैं, मेहमान और मालिक अलग हो जाएंगे। कृपया मेरे शरीर में प्रवेश करें। कृपया मेरे शरीर में प्रवेश करें। जुआन, अब तो सुबह होने वाली है। मिंग भाई को कुछ नहीं हुआ होगा ना? बचाओ। बेकार हो गया, वो चीज उसे ढूंढते हुए आ गई है। रस्सी ने इन पानी को सोख लिया, यह फंदा बन चुका है। वांग मिंग भैया, तुम कहां जा रहे हो? उसे मेरी जरूरत है। जो तुम देख रहे हो वह सब भ्रम है। वही चाहती है कि तुम यह देखो। बुरा हुआ, वह महिला भूत के वश में है। यह असंभव है। ताबीज तो ठीक से चिपकाया गया था। कोई आश्चर्य नहीं, वह नमी वाले पानी से भीग गया है। ताबीज बाहरी खतरों से बचाते हैं, आंतरिक से नहीं। उसने इसे अंदर से ही अपनी सुरक्षा परत को नष्ट कर दिया है। अब क्या करें? उस चीज का असली रूप जिसने अभी वांग मेंग को नियंत्रित किया था, वह सिर्फ एक उंगली का इशारा था। अगर वह रस्म पूरी करना चाहती है तो वांग मेंग को ले जाना होगा। चलो, रोशनी के घेरे के बीच जाकर बैठो। क्या पेट भर गया? आंखों पर लाल रिबन बांध लो। मेंग दादा, तुम ठीक तो हो? मेंग दादा, चलो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। यह शैतानी जगह, मैं एक पल भी और नहीं रुकना चाहता। वांग मेंग, तुम मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। क्या तुमने उसके साथ कोई रस्म पूरी की है? क्या उसने तुमसे कुछ वादा नहीं करवाया? मिसाल के तौर पर कुछ खास बात कहने को कहा, किसी खास जगह पर जाना, या फिर तुम उससे वादा करो। वांग मेंग, क्या हुआ? ये शुआन, उस चीज ने मेंग भाई ने कुछ किया क्या? यह बहुत साफ है। साफ लेकिन थोड़ा अजीब है। फर्श सूखा है, पोछा भी गीला नहीं है। यहां तक कि दीवारों पर भी नमी के निशान गायब हैं। साफ होना अच्छा नहीं है क्या? इसका मतलब वह चीज हमसे डरकर भाग गया? नहीं, इसका मतलब है उसे अब यहां रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे मिल गया है ज्यादा उपयुक्त परजीवी स्थान। मिंगे, तेरे बाल टपक रहे हैं। इतना हड़बड़ाओ मत, जरूर डर से पसीना छूट गया होगा। इंसान सही सलामत है, बस काफी है। मिंग भैया, चलो चलो चलो, हमें तुरंत स्टेशन वापस जाना चाहिए। मैं तुम्हें सहारा देता हूं, अब और बेवजह उलझो मत। ठीक है, चलो चलो चलो। उस रात के बाद डिलीवरी वाला, सबको लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन मिंग भाई बिल्कुल बदल गया। मिंग भाई, जल्दी वापस आओ, पीछा छोड़ो, तुम्हारा खून खत्म हो गया है। हमारे इकट्ठा होने तक इंतजार करो। मिंग भाई, सारे दुश्मन मर चुके हैं, तुम लाश को क्यों मार रहे हो? ठीक है ठीक है। मिंग भाई, मंगल भाई, अभी मारने में हाथ साफ हो गया। वांग मंगल का शरीर शायद उसका अपना नहीं है। दर्द का एहसास नहीं होता, स्वाद भी नहीं आता, बस उत्तेजना ढूंढ रहा है। हर भोजन में हरा प्याज खाता है। मिर्च तो बेखाशा डालो, तभी हमें पता चलना चाहिए। अब वो मंगल भाई नहीं रहे।
मैं अपने शरीर का उपयोग करूंगा। आज की रात के बदले मैं अपने शरीर का उपयोग करूंगा। इस चम्मच के बदले, आज की रात के बदले मीन भैया, मैं अपना शरीर अर्पित करता हूं। आज की रात बदल लो। तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। अरे बाप रे, जमीन पर इतना पानी क्यों है? दावी, मिंगे यह क्या पढ़ रहा है? फिर से दौरा पड़ गया, पता नहीं। मिंगे, टावर गिरा। मिंग भैया, तुम्हें क्या हुआ? दावी, बड़ा काला, मैं वांग मिंग हूं। जल्दी दरवाजा खोलो। सोफे पर पड़े हैं मिंग भैया। तो बाहर वाला कौन है? वह वांग मिंग नहीं है। तुम कैसे? मैं ही हूं और कौन होगा? मैंने दरवाजे के अंदर आवाज सुनी तो दस्तक दी। आखिर हुआ क्या है? अभी मैं तुमसे कह रहा था, वो चीज जो अभी थी, वांग मिंग मिंग भाई, वो लोग कहाँ हैं? क्या सच में? क्या अभी मैंने गलत देखा? वांग वांग में दावी, तुम क्या कह रहे हो? इस स्टॉप पर सिर्फ तुम, मैं और चेन यी शुआन, बस हम तीन ही हैं। चौथा आदमी कहां से आया? ये जुआन तुम्हें जरूर याद होगा। वांग में, पहले हम साथ में, डिलीवरी भागने वाला भाई। उस भूत पर्व की रात उसने एक डिलीवरी ली है वांगसी झील के लिए। तुम उसे जाने मत देना। हम सब साथ चलेंगे। क्या सच में? झुंडेवान त्योहार वाले दिन क्या हम तीनों हमेशा स्टेशन पर गेम नहीं खेल रहे थे? कहीं नहीं गया। वांग मिंग कौन है? हाँ, यह दा वेई है। क्या तुमने बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देखे हैं? असलियत और कहानी में फर्क भूल गए हो। हमारा स्टेशन शुरू से अब तक सिर्फ हम तीन ही हैं। फोटो फोटो। अरे क्यों? केवल मुझे ही क्यों याद है? आखिर यह सब क्या है? दावे, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो मैं ऑर्डर लेने जा रहा हूं। मैं आज शाम के भीड़ भरे समय में पूरा करने की कोशिश करूंगा। एक बड़ा ऑर्डर ले लो। मैं चलता हूं। कालू, मैंने अभी जो कुछ कहा वह उस चीज के लिए था। मुझे वांग मिंग अभी भी याद है। तो अभी क्या हुआ था? क्यों? दाही को मिंग याद नहीं है। अब जो वांग मिंग के शरीर पर कब्जा जमाए हुए है वह तो बहुत पहले से ही शेन लोई है। उस रात मैं आधा कदम देर से पहुंचा। शेन लोई ने वांग मिंग के मुंह से ही अनुबंध की घोषणा कर दी थी। उसने इस शरीर को नाव बनाकर पूरी तरह से पार कर लिया उस डेटा के गहरे दलदल को। अब तो वांग मिंग की आत्मा डेटा के सबसे गहरे स्तर पर दब चुकी है। मिंग भैया, वो वह चीज उसे बनाए रखना चाहती है। आत्मा कब्जा करने की प्रक्रिया लगातार जारी रखनी होगी, लोकप्रियता को ईंधन बनाकर। इसलिए वह इंद्रियों में लिप्त रहती है, शराब पीती है और मसालेदार खाती है। यह सब यांग ऊर्जा संग्रहण है, रूपांतरण को बनाए रखने के लिए। हर अतिरिक्त यांग ऊर्जा के साथ वांग मिंग की आत्मा, उसका एक हिस्सा अलग हो जाएगा। लेकिन क्यों मिटाना चाहते हो? दा हे की वांग मिंग की यादें। एक जीवित इंसान के लिए अस्तित्व दो हिस्सों से बनता है, शरीर और दूसरों की यादों में वह सामाजिक संबंधों की छाप का सवाल है। अगर वह पूरी तरह से वांग मिंग की जगह लेना चाहती है तो पुरानी छाप को पूरी तरह से मिटाना होगा। अगर इस दुनिया में कोई भी याद न रहे तो शेन लोई पूरी तरह से वांग मिंग के शरीर की जगह ले लेगा, सफलतापूर्वक बदल जाएगा। इसलिए कहा जाता है वांग मिंग के पास बचा समय अब ज्यादा नहीं है। तुम शेन लोई हो, अगला सफाया होने वाला याद का लक्ष्य अगली वह है। निपटने वाला व्यक्ति मैं हूं, निपटना नहीं, ढकना है। वह हर संभव तरीका आजमाएगी तुम्हें असली वांग मिंग भुलवाने के लिए। स्वीकार करने आना, यह सच है कि वह वांग मिंग है। अगर एक बार तुम भी मान लेते हो तो वह पूरी तरह से बदल जाएगी। नहीं जुआन भाई, मैंने कहानियों में सुना है आत्माओं के भी दुख होते हैं। क्या उसकी शिकायत को दूर करना संभव है? उसे मुझे छोड़ने दो। साधारण शिकायत करने वाली आत्माओं में मानवता हो सकती है, लेकिन वह अलग है। वह डेटा के अंदर है, एक इलेक्ट्रॉनिक दुष्ट आत्मा। वह तुमसे तर्क नहीं करेगी। मनुष्यों के साथ प्रतिस्थापित करो, यह उसका एकदम पागलपन जैसा कार्यक्रम है। खासकर तुमसे तर्क करने वाला, क्योंकि तुमने नहीं लिया उसकी जान की कीमत। तुम ही एक हो जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकती।
इसलिए वह तुम पर जबरदस्त हमला करेगी। तुम्हें लुभाऊंगा, तुम्हें डराऊंगा, जब तक तुम्हारा दिमाग काम करना बंद न कर दे। अपनी मर्जी से या जबरदस्ती उसकी अगली चुनी हुई देह बन जाओ। तो मैं अब क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं यह कर सकता हूं, यही सीमा है। यह आखिरी रक्षा ताबीज है। यह तुम्हें कुछ देर सीधे आघात से बचाएगा, पर तुम्हें बचा सकता है केवल तुम्हारा अपना विश्वास। अगर दान का विश्वास डगमगा गया और उसने स्वीकार कर लिया उसकी रची हुई वास्तविकता को, तो वह सदा के लिए विनाश होगा। एक पल करके अगर वह सच में आ गई और मैं संभाल नहीं पाया तो क्या होगा? मैं उसके सबसे गर्व के क्षण में, यह सबसे नाजुक भी है, तब प्रकट होता है। खुद पर विश्वास करो। अगर तुम और नहीं संभाल सकते, चेतना तुम्हें घेरा तोड़ने ले जाएगी। याद रखो, विश्वास मत करना तुम्हारी किसी भी दृष्टि को। चेन लिक्सवान हमेशा तुम्हें धोखा देता रहा है। मैंने वांग मेंग के करीब जाना दरअसल सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हारे और करीब आ सकूं, जिसकी मैंने प्रतीक्षा की, जिससे मैंने प्यार किया शुरू से अंत तक। वह सिर्फ तुम हो। मुड़कर देखो, मुझे देखो। ठीक है। आंखें खोलो और मुझे देखो। जब तुम पहली बार आए थे, किसने तुम्हें ऑर्डर लेना सिखाया? किसने तुम्हें रास्ता दिखाया? तुम्हारी अंतरात्मा कहा है, अगर तुम और नहीं सह सकती, आंखें खोलकर मुझे देखो। ये श्वान ने कहा था, भूत झुक नहीं सकते। मैं मेज के नीचे छिपा हूं, उसे मुझे नहीं दिखना चाहिए। मैं चुपके से एक नजर देख लेता हूं, सब ठीक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंखें बंद करो और सांस रोको। वह केवल उन्हें ढूंढ सकती है जो आंखें खोलकर सांस ले रहे हैं। महाकरुणामयी गुआनिन बोधिसत्व अमिताभ बुद्ध। हे प्रभु आमीन, तुम मुझे आशीर्वाद दो, मुझे बचाओ। जुआन भाई, तुम आखिर लौट आए। तुम एक तुच्छ डेटा की गहराइयों में भटकते हुए मानव ऊर्जा चुराने वाला मानसिक कोड। तुम्हारी यह हिम्मत की सांसारिक मोह में फंस जाओ, किसी के शरीर पर कब्जा कर लो। इस आधार पर, इस आधार पर इंसान उनके ट्रैफिक के लिए, क्लिक्स के लिए, तथाकथित परफेक्ट शॉट के लिए बस बैठकर देख सकते हैं कि मैं बर्फीले पानी में हूं, मरते दम तक संघर्ष करूंगा। इस दुनिया में मैंने जीवन जिया था, लेकिन उन लोगों ने छीन लिया। अब मैं उन्हीं के तरीके से उन मनुष्यों के शरीर पर कब्जा करके इस दुनिया में जी रहा हूं। मैंने क्या गलत किया है? हर शिकायत का एक स्रोत होता है, हर कर्ज का एक मालिक होता है। जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा, लेकिन कोई भी शिकायत हो, वह तुम्हें निर्दोष लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं देती। क्या तुम जानते हो, इंसान और भूतों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? इंसान तो अपनों के लिए बलिदान देते हैं, लेकिन भूत सिर्फ अपने लिए जीते हैं। बहुत बढ़िया, भावनाओं से भरपूर और सटीक अभिनय। दोस्तों, हमारा इमर्सिव हॉरर मिस्ट्री स्क्रिप्ट डेटा एबिस यहां पूरी तरह समाप्त होता है। चुनौतीपूर्ण
पूरी करने पर बधाई। सफलतापूर्वक सच्चाई उजागर की। शेन लोरी के असंतोष का मूल स्रोत। और अंत में एक चुनाव करना होगा। मुझे फिर से जोर देना चाहिए, जो कुछ तुमने अभी अनुभव किया वह सजीव अनुभव सब उत्पन्न हुआ है कहानी की नाटकीय प्रस्तुति से और तुम्हारे शानदार अभिनय का नतीजा। हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। रूढ़िवादी अंधविश्वास को रोकें। इस दुनिया में कोई भूत नहीं होते, कोई अलौकिक शक्तियां नहीं होती। सारा डर दिल से पैदा होता है। सारे रहस्य, हर चीज सबूत से सुलझाई जा सकती है। बहुत डरावना है तुम्हारी दुकान की यह रोशनी, यह साउंड इफेक्ट। अभी अभी मुझे लगा मैं सचमुच उस चुड़ैल के साथ खींच गया होता। कौन कहता है कि नहीं? खासकर वह इनाम का दांत टूटने वाला हिस्सा बहुत ही यथार्थ लग रहा था। मेरी दांत की जड़ अभी तक खट्टी महसूस हो रही है। अब मैं कभी हिम्मत नहीं करूंगा किसी अजनबी से आए लाल लिफाफे लेने की। इस कहानी का संदेश है, हमारी मूल सामग्री है लालच और उदासीनता, दूसरों के दर्द के प्रति उपेक्षा की वास्तव में पैदा करती है त्रासदी की जमीन। आशा है कि सब रोमांच का अनुभव करने के अलावा ठोस जमीन पर रह सकते हैं। दिल में अच्छाई रखो। इस कहानी में असली पीड़ित तो मैं ही हूं। मेरे ऊपर सवार हुआ, मेरा शरीर छीन लिया, आखिरकार मुझे तुमने बांध दिया। अगली बार मुझे अपनी भूमिका बदलनी होगी। मैं तो सिर्फ स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था। मुझे इशारा समझ नहीं आया तुम लोगों ने कितनी बार किया है। एक एक करके गिनाते हो जैसे कुछ भी हो। खुद ही गड्ढे में कूदना चाहते हो। लेकिन जुआन भैया, अभी आपने वो संवाद बहुत जबरदस्त थे। क्या डेटा अथाह सागर, विद्वेष कोडिंग, एक के बाद एक सुनने में बहुत सही लगते हैं। क्या ये शब्द हैं मैंने कहे थे? मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मेरी स्क्रिप्ट तो सच सामने आने के बाद खत्म हो जाएगा। बाकी सब तुम पर निर्भर है। तुम लोग आजादी से करो। तुमने क्यों नहीं बताया? खासकर तुमने कहा था आजकल के लोग सब फोन पर ही निर्भर हैं। और तुमने जो कहा था वो इलेक्ट्रॉनिक भूत वाला कॉन्सेप्ट, मैं तो लगभग मान ही गया था। अब इस बारे में सोचो, अभी भी डर लग रहा है। बिल्कुल सही। अभी तुमने जो डायलॉग बोले थे, वो लहजा कितना आश्वस्त था वो मुझे सच में याद नहीं। मैंने ये संवाद कहे थे। मेरे किरदार की सेटिंग में ऐसी कोई खास सारांश नहीं है। ये आंसू का तिल लगता है कहीं देखा है। भैया, नाटक समाप्त हो गया है। यहां मत खड़े रहो थोड़ी देर। चलो साथ में चाय पीते हैं। आजकल मैं तुम्हारी ही चाल चलता हूं। तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लूंगा। इंसान होने के नाते इस धरती पर जी रहे हैं।